हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हिंदी के इस सिलसिले में आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग, और लिंग पहचानने की मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे कभी भी आपको लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रायः परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ लोग जल्दी से जल्दी 1-2 मिनट में ही वॉच कर लेना चाहते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, एक सीक्वेंस होता है। आज हम लोग लिंग को इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भी आपका लिंग से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लिंग। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान। पहचान कहने का मतलब, इससे हम किसी भी व्यक्ति, यानी वह कोई व्यक्ति है, वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या क्या है, उसकी हम पहचान करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, यानी नाम। ठीक। लिंग, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन आपको दोस्तों बताएं कि गुजराती, मराठी तथा संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए, स्त्री और पुल्लिंग जाति का जो बोध कराता है उसी को हम लिंग कहते हैं। सामान्य शब्दों में आप समझते रहिए। सर्वनाम में लिंग का कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? सर्वनाम का लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम आपसे कहें वह किताब मेरी है, मेरी है, और हम कहें कि वह किताब मेरा है, मेरा है। मेरी हो गया, यह वाक्य स्त्रीलिंग हो गया। और मेरा हो गया, यह वाक्य क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। यह क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया दोस्तों। यह वाक्य जो है आपका क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग हो गया। और ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कहने का मतलब यहां सर्वनाम क्या है? वह दोनों में वह सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम से लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसका प्रभाव लिंग पर नहीं पड़ता, किसके कारण लिंग में परिवर्तन नहीं होता? तो सर्वनाम के कारण नहीं होता है। यह आप ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। अभी यहां हम लोग केवल कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, फिर जो है इसमें ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या लगाने से, बाय द वे मुझे इन शब्द को याद नहीं है, हम कैसे जानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है। एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा, एक नहीं कई ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपकी परीक्षाओं में संपूर्ण निराकरण इसका आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से प्रश्नों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। आसानी से प्रश्नों को क्या कर लेंगे? हल कर। हिंदी में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप कहेंगे सदैव पुल्लिंग में, अब आप कहेंगे कौवा। कौवा है तो कौवा अगर पुल्लिंग है तो कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं उनके आगे नर या क्या लगाया जाता है? मादा। नर या मादा। तो मादा कौवा हो जाएगा। आपके दिमाग में आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा? मादा कौवा। ध्यान रखिए, कौवा, चिता, खटमल, केचुआ, पक्षी, उल्लू, भेड़िया, खरगोश, तोता, मगरमच्छ, गैंडा, मच्छर, गीदड़ है ना, जिराफ, बाज, कछुआ, बिच्छू। ये सभी शब्द जो होते हैं हिंदी में आपका सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रायः यहां से ही आपके मिल जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द को भी हम लोग देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि दही में कौन सा लिंग है? तो दही में आपका क्या है? पुल्लिंग। दही, कूड़ा, दर्शन, जवाब, नयन, आंसू, प्राण, पवन, मकान, सामान, बाजार, घोड़ा,
शिशु, पत्रकार, न्याय, दारा, संकल्प, मित्र, उपहार, ये सब प्रायः पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है। पुल्लिंग शब्द इसको कहते हैं, परीक्षाओं में बार बार ये पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा दही, कूड़ा, दर्शन और प्राण, ये अधिकांशतः आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि यह क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो आज के बाद यहां से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। आइए अगला, अध्यापक, पद नाम भी सदैव क्या होते हैं, पद नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब चाहे वो लड़का हो उस पद पे बैठा या लड़की बैठा हो, कोई बैठी हो, दोनों में आपका कोई अंतर नहीं होगा। आपका पद नाम सदैव पुल्लिंग होगा। डॉक्टर है, अध्यापक है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी है, उस पद पे बैठे हैं जितने भी लोग हैं, पद नाम जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। यहां नोट है दोस्तों, नोट, ठीक। नयन और नेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन आंख और अक्षी जो है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, स्त्रीलिंग में किया जाता है। आपसे बता दें दोस्तों, एक शब्द पूछता है पुल्लिंग शुद्ध क्या होगा, पुल्लिंग शुद्ध क्या होगा, तो ध्यान रखिए, ये लोग पुल्लिंग कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग पुल्लिंग ऐसे लिखते हैं, तो ये गड़बड़ है। पुल्लिंग आपका क्या होगा, पुल्लिंग शब्द ये शुद्ध होता है, ये भी जानते रहिएगा। सरसों, अब बात करते हैं सरसों। सरसों शब्द बड़ा अपवादित है दोस्तों, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन जब ऑप्शन दोनों आ जाए कि पुल्लिंग भी ऑप्शन में मिले और आपको स्त्रीलिंग भी ऑप्शन में मिले, तो आप क्या करेंगे, तो आप स्त्रीलिंग को इसको क्या कर लीजिएगा, उत्तर बना लीजिएगा। हालांकि इस पे दोनों को उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है। अब बात एक बताइए मुझे कि जैसे पूछ दे राजा रानी, राजा रानी में पुल्लिंग क्या लिंग क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्राणीवाचक द्वंद्व समास वाले उदाहरण हैं, जितने भी प्राणीवाचक द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, सब क्या आते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में आते हैं। क्या आते हैं, पुल्लिंग में। जैसे हम आपसे कहें राजा रानी, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, बुआ फूफा, प्राणीवाचक जितने भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं सब पुल्लिंग में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई शब्द दे तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, उसमें अब ट्रिक देखते चलिए, मेरा और मेरी से प्रश्न करके देख लीजिए। मेरा से प्रश्न करने पर उत्तर आ गया तो शब्द क्या होगा, पुल्लिंग, और मेरी से करने से उत्तर आ गया तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। लेकिन शब्द का सही प्रयोग करना आपको आना चाहिए। स्त्रीलिंग की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसके शब्दों में बड़ी बहुतायत में पाया जाता है। एक पहचान कि बड़ी बहुतायत में पाया जाता है, ठीक। एक ट्रिक है, अभी कुछ ट्रिक हम आगे भी बताएंगे आपको, पहले ये चीज ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। चिड़िया, गिलहरी, देखिए बड़ी आया है, सब में बड़ी ज्यादा में आएगा। तितली, मछली, लोमड़ी, छिपकली, मक्खी, चींटी, दीमक, कोयल, मैना, सुबह, दोपहर नहीं होगा, यहां दोपहर होगा, दोपहर शब्द शुद्ध नहीं माना जाता दोस्तों, दोपहर होगा। मकड़ी, भेड़ आदि, ये शब्द सदैव किसमें प्रयोग होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग में ये प्रयोग होते हैं। यहां से खूब प्रश्न आपके भर के प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग की बात करें तो महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग में क्या है, चाय है, चाय बहुत बार पूछा गया। स्याही,
ठंडक, लहर, इच्छा, परिषद, रोटी, नदी। किताब भी दोस्तों आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। संसद, संध्या, हवा, ऋतु, अहिंसा, आय, जय, उड़ान, शराब, सूचना, कहानी, भाषा, नहर, उम्र, आग, ईंट, दीवार और इच्छा, यह भी क्या होते हैं दोस्तों, यह भी आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात हम करते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कि कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, कैसे पहचानेंगे। एक और ट्रिक हम आपको बीच बीच में सभी ट्रिक को स्पष्ट कराते हुए चलेंगे। स्त्रीलिंग से मतलब क्या होता है, एक ट्रिक है कि वह क्या होगी, नाजुक होगी। नाजुक चीजें, कमजोर चीजें, कमजोर चीजें, कमजोर चीजें, मुलायम चीजें, मुलायम, सुंदर, जो चीजें सुंदर ज्यादा दिखती है ना, ये सब क्या होते हैं, किसकी विशेषता होती है, एक स्त्री की। लेकिन एक पुल्लिंग में क्या कहें, कठोर, कठोर हो, कड़ा हो, है ना, कड़ा हो, कठोर, कड़ा या मजबूत से लिया जाए, मजबूत। ये भाव जिस शब्द में पाया जाएगा वह प्रायः क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और जिसमें ये सब गुण पाया जाएगा वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। ये एक अगला ट्रिक, अभी हम बताएंगे इसमें और चीजें। ठीक, तो आइए अब हम लोग इसमें क्रम वाइज देखते हैं, क्रम वाइज इसमें देखते हैं कि स्त्रीलिंग का कैसे कैसे है। ठीक है, ठीक। समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द में कौन स्त्रीलिंग में जाएगा, कौन पुल्लिंग में जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन स्त्रीलिंग में जाएगा, कौन पुल्लिंग में जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुल्लिंग में कौन जाएगा, तो पुल्लिंग में क्या आएगा, दल, झुंड, जत्था, वर्ग, कुल, संघ, समाज, छत्ता आदि। यानी जिसमें ये सब शब्द जुड़े हों या शब्द सीधे आ जाएं वह शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होंगे। शिक्षक वर्ग, शिक्षक वर्ग शब्द क्या होगा, पुल्लिंग। ठीक, स्त्रीलिंग में क्या होगा, बाल सभा, सरकार, राज्यसभा, सेना, जनता, समिति, सभा। जिस शब्द में सभा लगा होगा, चाहे वो कोई सभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, बाल सभा हो, खेल सभा हो, कोई सभा हो, सभा लगा है वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सेना और जनता को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, सेना और जनता का भी प्रयोग किसमें किया जाता है, स्त्रीलिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, एक तरफ पुल्लिंग और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में इसमें क्या है, दांत, कान, नाखून। अब बताइए दोस्तों, दांत मजबूत होता है कि कमजोर होता है। मैंने कहा ना कि मजबूत की जहां बात होगी वहां पुल्लिंग, और कमजोर की जहां बात होगी वहां स्त्रीलिंग होगा। यानी कि ये कोई लिखित ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। इस टॉपिक को यहां पढ़िए और अपनी किताब उठाइए, लिंग पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग से जितने भी प्रश्न पूछे हैं सब प्रश्नों को हल कर लीजिए। हमने जो ट्रिक बताया है आप बैठा लीजिए, सब बैठता चला जाएगा और बड़ा मजा आएगा, एग्जाम में आपका प्रश्न भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो दांत, कान, नाखून, पैर, बाल, मुख, सिर, हाथ, अंगूठा, मस्तक, कंठ। अधिकांश इसमें जो चीज देखेंगे सब मजबूत, शरीर के मजबूत अंग वाले हैं। जैसे कहते भुजा, भुजा में क्या होगा, बाह में क्या होगा, बाह, पुल्लिंग। लेकिन कहते कलाई, कलाई स्त्रीलिंग में होता है दोस्तों, और कलाई में क्या होगा, कलाई, कलाई में बड़ी ई भी लगा है, एक पहचान तो यह भी हो गया कि यह स्त्रीलिंग होगा, और कलाई कमजोर होती है। ठीक, तो जीभ, नाक, चोटी, एड़ी, जांग, आंख, पुतली, कलाई, भौं, नस, ठुड्डी, ठुड्डी मतलब ठुड्डी, कमर, लार, नाड़ी, मूछ और दाढ़ी। ये इंपॉर्टेंट है, मूछ और दाढ़ी इंपॉर्टेंट है। मूछ और दाढ़ी भी किस में प्रयोग होते हैं दोस्तों, तो स्त्रीलिंग में होते हैं।
स्त्रीलिंग में होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम भी आपके क्या हैं आपके दोस्तों, पुल्लिंग है ना, कुछ पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग है। तो ध्यान रखिए, जो मुख्य अनाज है, मुख्य अनाज मतलब समझते हैं जो अधिकांश द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा खाया जाता है, गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, तिल, बाजरा, उड़द, ये क्या है, पुल्लिंग है। ये क्या है, पुल्लिंग है। बजरी आ गया ई, बजरी, अरहर, मक्का, ज्वार, अरहर को तूर भी बोलते हैं, तूर, तूर, तूर दाल है ना, तूर दाल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बजरी, अरहर, मक्का क्या है आपके, स्त्रीलिंग है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, ठीक। अगला, रत्नों एवं धातुओं के नाम, रत्नों एवं धातुओं के नाम में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख लेते हैं। एक तरफ पुल्लिंग, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग। सोना, तांबा, टीन, कांसा, रांगा, हीरा, पन्ना, मोती। मोती इसमें अपवादित है दोस्तों, मोती में बड़ी ई होते हुए भी यह क्या है, मोती बड़ी होते हुए भी ये पुल्लिंग है, इसीलिए मोती को बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिया कि मोती इंपॉर्टेंट है, मोती को पूछ लेगा कौन सा लिंग। चूंकि आप कहेंगे गुरुजी तो बताए थे कि बड़ी लगेगा तो क्या होगा, पुल्लिंग, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा बच्चवा, ठीक है। चांदी, मिट्टी, धातु, मणि और रत्ती, ये सब क्या हैं, चांदी, मिट्टी, धातु, मणि और रत्ती, ये क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। ये क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। आभूषणों के नाम, आइए आभूषणों के नाम से भी देख लीजिए, जो मजबूत दिखाई देगा सुनने में, समझने में, बोलने में, है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। जैसे कंगन, कंगन मोटा होता है ना, इधर देखिए चूड़ी, चूड़ी कमजोर होती है। कड़ा, कुंडल मजबूत होता है। अंगूठी, बाली, माला, पायल, ये स्त्रीलिंग है। गजरा, हार, बाजूबंद, भुजबंद, झूमर, है ना, भुजबंद, ये सब क्या है आपके, सुनने से लग रहा है कि ताकतवर हैं, मजबूत हैं, क्या है, पुल्लिंग, ठीक। अगला, द्रव्य पदार्थों के नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। द्रव्य पदार्थों के नाम में पुल्लिंग से बहुत बार पूछा गया है। दही कैसा शब्द है, तो दही पुल्लिंग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दही, पानी, दूध, घी, घी को ध्यान दीजिएगा कि बड़ी ई लगने के बाद भी घी जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। तेल, शरबत, शहद, नीर और नमक, नमक को याद रखिएगा, नमक भी आपका क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक। स्त्रीलिंग में क्या है, चाय, लस्सी, कॉफी, शिकंजी, छाछ, शराब। ध्यान दीजिए, काफी बड़ी, शिकंजी बड़ी, लस्सी बड़ी, चाय। अब आपसे पूछे चाय पी जाती है, चाय पी जाती है ना, पी जाती है, ठीक, पी जाती है, ओहो, पी जाती है। अब जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो भी समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ शब्द क्या है, ठीक। शराब, शराब को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शराब को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। शराब क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। आप देखते होंगे शराब पीने के बाद कैसे पुरुष स्त्रियों के जैसे ढुल्ल मुल्ल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, है ना, कमजोर हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है दोस्तों, शराब स्त्रीलिंग। मैं केवल बताने के लिए ऐसा बता रहा हूं, आप लोग सीरियस मत हो जाइएगा कि लड़कियों को कमजोर बता रहे हैं, लड़कों को मजबूत। नहीं, आजकल तो लड़कियां ही बहुत शक्तिशाली हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। पुल्लिंग देशों के नाम जो होंगे पुल्लिंग होंगे, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ईरान, पाकिस्तान, है ना, ये सब आपके क्या होंगे, अधिकांशतः आपके क्या होंगे, पुल्लिंग। लेकिन श्रीलंका का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, फलों के नाम, फलों के नाम में देखिए लीची आ गया ना, बड़ी वाला, तो यह स्त्रीलिंग। बाकी लगभग सब क्या हैं आपके, आम, संतरा, केला, अंगूर, अमरूद, चीकू क्या हैं आपके, पुल्लिंग हैं, इसलिए ज्यादा समय न गवाइए। पेड़ों के नाम, बरगद, पीपल, सागौन, शीशम, देवदारू, अखरोट, जामुन हो गए। लेकिन इसमें देखिए सब ई वाली आ गई, ई वाली मैम लोग आ गई हैं इसमें, ध्यान दीजिए। तुलसी, इमली, नीम, इलायची, नारंगी और नाशपाती,
क्या है भैया? सब स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। नीम, ठीक। चलिए, महीनों के नाम, महीनों के नाम में आप ध्यान रखिएगा, जिन महीनों के नाम में बड़ी ई होगा वही केवल आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग, बाकी सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, बाकी सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, जनवरी में बड़ी, फरवरी में बड़ी, मई बड़ी, जुलाई बड़ी, इन 4 महीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी नाम क्या हो गए? पुल्लिंग। अब बात करते हैं यहां दोस्तों कि चलिए मुझे आप बताइए कि ये तो अंग्रेजी के महीनों के नाम, लेकिन अगर आपसे पूछे चैत्र, बैसाख, चैत्र, बैसाख, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग में हिंदी नाम क्या होंगे? तो नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। तो हिंदी महीनों के नाम जो आएंगे दोस्तों क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे दोस्तों? पुल्लिंग होंगे। रंगों के नाम, रंगों के नाम लाल, हरा, नीला, पीला, ये सब क्या होंगे? लेकिन गुलाबी, नारंगी, बैगनी, जिसमें बड़ी लगा के अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, परिवर्तन करके पूछ दे, वह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदियों के नाम दोस्तों, तो नदियों में ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये 3 अपवादित हैं, यही तीनों केवल पुल्लिंग में आते हैं। बाकी लगभग सभी नदियां, गोमती, कावेरी, गोदावरी, यमुना, गंगा, सरस्वती, है ना, सरस्वती, देखिए सब समझ में आ जाएगा। जहां थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे, लिंग की सारी समस्या प्रश्न से जितनी बनती है सब समाप्त हो जाएगी, ठीक। ये 3 को छोड़ दीजिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र को पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। आहारों के नाम, तो देखिए, रायता, पराठा, हलवा, अचार। लार आ गया कि नहीं पानी भाई हलवा का नाम सुन के सुबह सुबह, है ना। चलिए, स्त्रीलिंग क्या है इसका? कचौड़ी बड़ी, पकौड़ी बड़ी, पूरी बड़ी, सब्जी बड़ी, रोटी और दाल। दाल को नोट करिएगा, चूंकि ई वाले लगे तो आप तो कर ले जाएंगे, अब तो ट्रिक पकड़ ही लिया होगा आपने। दाल भी आपका स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, दाल भी स्त्रीलिंग होता है। भाषा, अंग्रेजी भाषाओं की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देख लीजिए, कौन कौन से अंग्रेजी भाषाओं के स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? तो स्कूल, हॉस्पिटल, लाइट, रोड, चॉकलेट, गैस, मीटर, रोशन, राशन, टिकट, पेन, पेंशन, फोटो, टैक्स और पार्क, ये क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या है? पुलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुलिस पूछ देगा आपसे, चूंकि आप पुलिस का एग्जाम भी देने जाने वाले हैं। पुलिस क्या होगा? पुलिस स्त्रीलिंग। टाई, कॉपी, चाल भी स्त्रीलिंग है, डिग्री, यूनिवर्सिटी, सब में इसमें भी आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा और लिंग को समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। आपसे मेरा एक निवेदन है कि वीडियो देखकर मत रह जाया करिए, जिस टॉपिक को देखिए, किताब उठाइए, उसके प्रश्नों को हल करिए और उनके चीजों को नोट कर लीजिए कि जो चीजें हमसे साथ छूट गई हों उसको आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए और कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। आप कभी असफल होंगे ही नहीं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। करते क्या, वीडियो तो देख लेते हैं, काम खत्म, और उसको नोट कर लीजिए। जो चीजें आपको नहीं मिलती हैं लिख लीजिए, जो आप जानते हैं उसको नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक आप लोग कम करते हैं, इसलिए लाइक जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।